सभी को जय हिंद। तो योग कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोग जो भी चीज़ कर रहे होंगे अपने हिसाब से टारगेट बना के, या इस टारगेट को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, अगर खुद का बना रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बस अपना अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर ही रहे होंगे। तो आप लोगों से बस कुछ बातें करनी थी। जैसे आप में से बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जो हम जीके की क्लास ले रहे हैं खान सर से, मतलब एक पूरा क्लास हम लेते जा रहे हैं खान सर से। काफ़ी क्लासें हैं जो हम संविधान, इतिहास, भूगोल पूरा डिटेल में हम खान सर से पढ़ रहे हैं। तो आप में से कई सारे लोग कमेंट करके ये कह रहे थे कि इनका क्लास लेने में तो 2.5-3 महीने, 3 से 3 महीने से भी ऊपर चला जाएगा, तो इतना डिटेल में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई एक बार आपको कभी ना कभी सब्जेक्ट को एकदम डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कभी पढ़ो। बिना पढ़े नहीं क्लियर होने वाला है। ऐसे आप क्या करना है, वन लाइनर पढ़ लोगे, PYQ कर लोगे, तो इससे नहीं होने वाला। पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, वो जो बेसिक होता है, क्लियर नहीं होगा। एक बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बता दूं कि सॉरी यार, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ये मैं ऐसे ही करते चलूंगा। अगर आपको ये करना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करना है तो आप किसी और से भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि लेकिन हम ये करते चलेंगे। उसके बाद एक प्रश्न और है कि जैसे मैथ हमारा है, तो मैथ में मैं ये सोच रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मैथ में जैसे हमारा है तो हमारा टारगेट है रेलवे, UPSI, RPF। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि देखो एग्जाम तो मैथ होता है, मतलब हर एग्जाम में जैसे मैथ आपने किसी भी एग्जाम का PYQ लगाएंगे, मैथ आपका तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि आपने रेलवे का PYQ लगा लिया तो UPSI का मैथ आप नहीं कर पाएंगे, या SSC का नहीं कर पाएंगे, या किसी और का नहीं कर पाएंगे। सब हो जाएगा, किसी का भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हमें उस पर अपना वो फोकस करना है, चैप्टर पे और सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे मैथ हम कर रहे हैं, जैसे आज हम प्रतिशत चैप्टर करने वाले हैं, तो प्रतिशत चैप्टर में पहले हम NTPC के जितने भी PYQ प्रश्न पूछे गए NTPC के वो कर लेते हैं प्रतिशत चैप्टर पे। फिर जितने भी प्रश्न यूपीएसआई में पूछे गए हैं प्रतिशत के, वो कर लेते हैं। ये दोनों एग्जाम के ही कर लेते हैं, तो बहुत है, दोनों एग्जाम का कर लेंगे तो टोटल मिला के एक हफ्ते में हम इस चैप्टर को लेके चलेंगे। तो 200 से 250-300 प्रश्न हम कर लेंगे केवल एक चैप्टर के, तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये मुझे यही पूछना था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये ठीक रहेगा कि नहीं। पहले हम रेलवे NTPC के सारे प्रश्न करेंगे, उसके बाद UPSI के सारे प्रश्न करेंगे, उसके बाद भी जो बचता है अदर एग्जाम का, जैसे ग्रुप डी हो गया, RPFSI वगैरह हो गया, उनके भी प्रतिशत के प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे आपसे बातें करनी थी, तो बताइएगा कैसा था। बाकी आज हमारा 11वां दिन, तो आज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम अपना अच्छे से करेंगे। तो प्लीज़ करते रहिए। और एक चीज़ कि जो हम चीज़ें अब करने वाले हैं वो अपना सिलेबस के हिसाब से करेंगे। तो सिलेबस मैंने निकलवा रखा है, उससे अच्छे से एक बार डिटेल में देखेंगे, और एक भी चीज़ उससे बाहर हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस करेंगे। तो आप में से बहुत से लोग मूल विधि के बारे में कह रहे थे UPSI के, तो भाई देखो UPSI के मूल विधि के चक्कर में अभी मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। जब फॉर्म आएगा या वैकेंसी आएगी उसके बाद भी हमें इतना टाइम मिल जाएगा कि हम आराम से मूल विधि कर लेंगे, अगर उससे पहले हम सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें। जैसे हिंदी पे कमांड कर लें, रीजनिंग पे कमांड कर लें, मैथ पे कमांड कर लें, बाकी इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, ये सब चीज़ें कर लें, तो केवल हमें मूल विधि पढ़नी रह जाएगी। बाद में हो सकता है कि सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हो जाए, हालांकि होगा नहीं, लेकिन बाद में भी हम कर लेंगे। तो अभी मूल विधि मेरे हिसाब से थोड़ा सा होल्ड पे रखनी चाहिए। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं भी से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि बाकी जो रही बात स्टैटिक की, तो स्टैटिक का अभी हम राष्ट्रीय उद्यान कर रहे हैं, दिवस कर रहे हैं, तो सारा स्टैटिक कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब स्टैटिक हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, तो स्टैटिक बहुत ही, और जो हमारे सिलेबस में सबसे पहले उस स्टैटिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी अब स्टैटिक हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना टारगेट देख लेते हैं। तो आज हमारा 11 डे यानी डे 11 है, 11वां दिन है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अपना टारगेट में कैलकुलेशन हमें करना है। तो कैलकुलेशन में आपको क्या करना है वो हम देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन में 1 से लेकर 20 तक वर्ग, 1 से लेकर 20 तक घन करना है। 1 से लेकर 20 तक वर्ग, 1 से लेकर 20 तक घन आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, जैसे भी करके। ठीक है, लिख लिख के याद करना। फिर 10 जोड़ घटाना बुरा भाग करना है, कहाँ से मैथ ट्रिक्स करके ऐप होता है वहीं से आपको करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेशन में। अब हम आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको क्या करना है, यहाँ पे हिंदी में, तो हिंदी में आपको क्या करना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक पेज आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द करना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द करना है। फिर समास चैप्टर आपको करना है, समास चैप्टर, संधि करा है, समास चैप्टर आपको 4 से 5 दिन में अच्छे से करना है। ठीक है, आराम से करिएगा। आपके पास जो भी बुक होगी, आदित्य पब्लिकेशन, मेरे पास तो आदित्य पब्लिकेशन है, आपके पास जो भी बुक हो, यूनिवर्सल की हो, राजपाल की, जो भी हो, उससे आपको करना है, या तो आप यूट्यूब से किसी भी टीचर से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके नोट्स बनाने हैं, और उसके PYQ फिर करने हैं। जो PDF मैंने टेलीग्राम पे डाला है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सारी PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद परिवाची आपको करने हैं समुद्र के। उसके बाद मैथिल षड़गुप्त की रचनाओं को करना है 3 से 4 दिन, 3 दिन, अगले 3 दिन तक, आज कल परसों इन्हीं की रचनाओं को हम याद करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो हमारी हिंदी है वो UPSI के लिए हम लेके चल रहे हैं। तो अभी UPSI का फॉर्म भी नहीं आया है, काफ़ी टाइम है, तो हम हिंदी को केवल 1 घंटे से कम समय में दे के
अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हमारा हिंदी आराम से कवर होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये पर्यायवाची और मैथिली षड्गुप्त की रचनाओं को दिखा देता हूँ। तो ये है मैथिली षड्गुप्त की रचनाएं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम सभी लोगों का एक एक करके याद कर लेंगे। तो साकेत, भारत भारती, यशोदा, शकुंतला, अंजलि, अर्घ, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ वध, उसके बाद पंचवटी, अनघ, सिद्धराज, चंद्रहास, पृथ्वीपुत्र, त्रिपथगा, तिलोत्तमा, कुणाल गीत, नसु। तो मैथिली षड्गुप्त की रचनाएं हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे। साकेत, भारत भारती, यशोदा, शकुंतला, अंजलि, अर्घ, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, अनघ, सिद्धराज, चंद्रहास, पृथ्वीपुत्र, त्रिपथगा, तिलोत्तमा, कुणाल गीत, नसु, ठीक है। तो ये मैथिली षड्गुप्त की रचनाएं हैं जिसे आपको अच्छे से नोट करना है। उसके बाद हम पर्यायवाची की बात करें तो आज हमें समुद्र की पर्यायवाची करना है। सरस्वती की पर्यायवाची तो इससे पहले करा है हमने। तो समुद्र का पर्यायवाची जलधि, पयोधि, वारिधि, उद्दधि, जलधि, पयोधि, वारिधि, उद्दधि, निर्निधि, पयोनिधि, सिंधु, जलधाम, रत्नाकर, पारावार, अर्रव, वारिस, अवधि, नदीस। समुद्र का पर्यायवाची हो गया, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। समुद्र का पर्यायवाची हमारा हो गया, समुद्र का जलधि, पयोधि, वारिधि, उद्दधि, निर्निधि, पयोनिधि, सिंधु, जलधाम, रत्नाकर, पारावार, अर्रव, वारिस, अवधि, नदीस, ठीक है। तो हमने हिंदी देख लिया था, अब देख लेते हैं जीके और जीएस में। तो जो यूपीएसआई की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो हिंदी के बारे में मत सोचना, क्योंकि हम सब कुछ एक ही में कवर कर रहे हैं, यूपीएसआई और एनटीपीसी, तो इसलिए हम हिंदी को भी थोड़ा सा साथ में लेके चल रहे हैं। तो जीके के बारे में हम देख लेते हैं। तो संविधान का क्लास नंबर 11, इतिहास का क्लास नंबर 11, भूगोल का क्लास नंबर 11, विज्ञान का क्लास नंबर 10, ठीक है। तो ये सारे क्लास हम खान सर से करते हैं और ये यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा आपको, आप डालेंगे सब, पॉलिटी बाई खान सर, हिस्ट्री बाई खान सर, जियोग्राफी बाई खान सर, सब आ जाएगा, ठीक है। इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, मैंने कहा था या तो आप मार्केट से जाकर ले लीजिए या तो निकलवा लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप नोट्स से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सारे क्लास का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद 50 प्रश्न हमें PYQ लगाना है, 50 प्रश्न PYQ लगाना है, ठीक है, जो कि मैं इसका वीडियो भी बना के डाल देता हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा जीके में। उसके बाद मैथ में आपको क्या करना है, तो एक चीज़ और बता दूं कि करंट अफेयर की लोग बात करते हैं, तो करंट अफेयर आप चाहे तो ले सकते हो कुमार गौरव सर से डेली, लेकिन डेली लेने में यही है कि 2 से ढाई घंटे आपके चले जाएंगे नोट्स वगैरह बनाने में। बाकी लास्ट के 6 महीने जब एग्जाम आएगा तो हम करंट अफेयर कर लेंगे। मैथ में आपको आज प्रतिशत चैप्टर करना है, तो इस पूरे हफ्ते प्रतिशत चैप्टर चलने वाला है हमारा, ठीक है। तो आज 40 ही प्रश्न करना है प्रतिशत के। तो एनटीपीसी में टोटल 93 प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल 93 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसे हमें 2 दिन में करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यूपीएसआई के प्रतिशत के सारे प्रश्न कर लेंगे। और एक चीज़ बता दूं कि किस टीचर से करना है, तो किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, राकेश यादव सर से सब बेस्ट हैं, फिर गगन प्रताप, आदित्य रंजन सर, पवन राव सर, अभिनव सर, किसी भी टीचर से अगर आपने करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो आप यूट्यूब पे जाके फ्री में उनकी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है कि ये 40 प्रश्न मैं कोशिश करूँगा इसका सोल्यूशन कराने का, बाकी देखते हैं क्या करना है। अगर करा पाया तो अच्छी बात है, अगर मेरे पास सुविधा मिल गया, सब कुछ व्यवस्था हो गया तो कराऊंगा जरूर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, वर्गीकरण एक चैप्टर है, ये वर्गीकरण चैप्टर है जो कि हमारे सिलेबस में है, वर्गीकरण चैप्टर। इसमें 500 प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में आज तक, वो PDF में टेलीग्राम पे डालूंगा, उसी से आपको करना है, ठीक है, उसी से आपको करना है, जिसका नाम क्लासिफिकेशन है इंग्लिश में। वर्गीकरण मतलब ऐसा है जैसे 4 शब्द दे के पूछेगा कि इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा असंगत है, ठीक है। उसके बाद यार टेक्स्ट बुक ले लो यार, टेक्स्ट बुक अगर आपके पास नहीं है तो लेना पड़ेगा, क्या ही करूँ, बहुत महंगा है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता। टेक्स्ट बुक पे 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं रीजनिंग के। उसके बाद स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में आपको क्या करना है, मार्च के दिवस अगले 3 दिन तक, आज कल परसों। उसके बाद तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान मैं दिखा देता हूँ। तो ये तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई भी कहते हैं, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और इससे पहले जो भी हमने केरल, कर्नाटक, मणिपुर जो भी कराया वो सब रिवीजन कर लीजिएगा। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये गूगल से मैंने सर्च किया, लाइव टाइम है ये, 4:06 हो रहा है, मंडे है, 13 सितंबर है। ये इंडिया दिल्ली का, ये हमारा लाइव टाइम, हमारा जो टाइम दिखा रहा है ये लाइव दिखा रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा मजाक है, ये अभी 4 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा था, ये लाइव टाइम है। तो बस अच्छे से कंप्लीट करिए, बाकी कोई भी आपके मन में डाउट हो, कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।